आज हम बात करेंगे संगत और रंगत की। एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। कुम्हार को आप लोग जानते ही होंगे। कुम्हार मिट्टी को लाता है, उसको कितनी मेहनत करता है, उसके बाद मिट्टी का बर्तन बनाता है। कुम्हार एक बैठा था, कुम्हार के परिवार बैठे थे, उसकी फैमिली, उसके पत्नी, उसके बच्चे बैठे थे। कुम्हार बना रहा था चिलम। उसकी पत्नी ने कहा कि चिलम क्यों बना रहे हो? तो उसके पति ने कहा कि चिलम बनाएंगे, चिलम का आजकल ज़माना नशे का है, लोग खरीदेंगे, बिक्री ज़्यादा होगी, हम लोगों का जीवन अपना अच्छे से चलेगा। तो कुम्हार की पत्नी बोली क्यों चिलम बनाते हो? चिलम बनाओगे, इसमें आग डाली जाएगी, इसको लोग पिएंगे। तो चिलम भी कहती है कि आप हमें चिलम बनाएंगे तो मैं भी जलूँगी, दूसरों को भी जलाऊँगी। तो कुम्हार की पत्नी ने कहा कि क्या बनाऊँ? कुम्हार बोला कुम्हार पत्नी से, मैं क्या बनाऊँ? तो पत्नी बोली कि क्यों नहीं, गर्मियों का मौसम आ रहा है, सुराही बनाओ। तो कुम्हार ने कहा ठीक है, अच्छा बिकेगा भी। तो सुराही बनाने के लिए उसने फिर से मिट्टी को ख़राब किया, मिट्टी को गूँधा और बनाया फिर से। जब सुराही बन के तैयार हुई, तो सुराही जब बन के तैयार हुई, सुराही ने बोला कुम्हार से, आपके विचार बदल गए और मेरे आकार बदल गए, अब मैं भी शीतल रहूँगी और दूसरे को भी शीतल करूँगी। ऐसे मैं बता रहा हूँ, जब कुम्हार के एक विचार से मिट्टी का बर्तन जो चिलम बन रहा था आज सुराही बन गया, खुद भी शीतल हो रहा है। जैसे पहले चिलम बनती तो दूसरों को जलाती, ऐसे सुराही बन के अब खुद भी शीतल रहेगी, दूसरों को भी शीतल रखेगी। ऐसे हमारी संगत होती है। जैसे संगत से हमारी रंगत बदल जाती है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात है। आप कभी भी देखिए, आप 10 शराबियों के बीच में रहेंगे, आजमा के इसको चेक कर लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ इस चीज़ को। 10 शराबी के साथ रहिएगा, अगले महीने नहीं 2 महीने के बाद आप कितना भी अपने आप को कंट्रोल करेंगे। 2-3 अपवाद होते हैं, एक समझ लीजिए अपवाद होते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। 2-3 अपवाद होते हैं, उसके बाद आप 2 महीने के बाद निश्चित ही रूप से आप शराबी बन जाएंगे। पहले छोटा 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, धीरे धीरे पीते पीते आप कंटिन्यू पीने लगेंगे। ऐसी हमारी संगत होती है। आप 10 अमीर के साथ रहेंगे तो कैसे भी जाए आप ग्रह में अमीर, 1 साल के बाद 101% आप ग्रह अमीर हो जाएंगे। क्योंकि संगत ही हमारी सब कुछ बदल देती है। संगत हमारी दिशा बदल देती है, संगत हमारी दशा बदल देती है, संगत हमारे विचार बदल देते हैं। जब एक कुम्हार के विचार से मिट्टी वही थी, इसे मिट्टी यानी आदमी वही है। अब इसमें डिपेंड करता है हमारे विचार, हम विचार कैसे रखते हैं। अगर हमारे विचार, एक कुम्हार के विचार से मिट्टी का बर्तन आकार बदल दिया, तो क्यों अपने विचार से हम अपना जीवन नहीं बदल सकते हैं? क्यों संगत से नहीं बदल सकते हैं? जंगल से देखिए क्या होता है, जो गांव का रूरल एरिया होता है, गांव और शहर में, मैं देखो एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शहर में और गाँव में फ़र्क क्या है? सबसे पहले गाँव का एनवायरनमेंट जो अच्छा है, जैसे गाँव में कहते हैं हवा अच्छी है, पैसे कम है। शहर में हवा ख़राब है, पैसे ज़्यादा हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? पैसा इंपॉर्टेंट आ रहा है ना। गांव में आप 10 लोगों के बीच में बैठ के बातें कर सकते हैं, शहर में नहीं बात कर सकते हैं। आपके पास पैसा, लेकिन आप पैसे की बात करेंगे। वहाँ पैसा, अब शहर में आप पैसा कमा रहे हैं और गांव में आप पैसा की बात कर रहे हैं। बात करना और कमाना कितना मायने रखता है? आवश्यकता तो आप पैसे की, गाँव में बैठ के पैसे की बात तो कर रहे हैं, ज़रूरत भी पैसे की है, लेकिन आप पैसा पूरा कहाँ से होगा? क्योंकि यहाँ है नहीं पैसा। और शहर में आप पैसे के लिए सोच भी रहे हैं और पैसे कमा भी रहे हैं और पैसा आ भी रहा है। ये होता है हमारे संगत। जैसे गांव में हम 10 लोगों के साथ बैठ जाएंगे तो हम 2 घंटे 3 घंटे हमारा फालतू का टाइम बीत देता है। फालतू का, कहीं इनकी बातें, कहीं उनकी बातें, कहीं ज़मीन की बातें, कहीं खेती की बातें, कहीं रिलेशन की बातें, कहीं कोई भी बातें होती रहती हैं। क्योंकि वहाँ की जो संगत होती है, उनकी सोच जो होती है एकदम लिमिट में होती है, लिमिट से बाहर नहीं होती। मतलब एक होता है बस शाम को खाना है, अच्छे से सो जाना है बस। और शहर में क्या होता है? शहर में हमारी संगत जो होती है, मुझे जिसके साथ हम रहते हैं, हमारे 10 लोग के साथ हो रहते हैं, तो 10 लोग कमा रहे हैं, तो हम सिर्फ हमारा फोकस क्या रहता है? कमाना रहता है। घर पे आके अच्छे से खा के सो जाते हैं। आप देखिएगा यहाँ की हवा तो शुद्ध है, आपकी ज़िंदगी यहाँ 10 साल बढ़ जाएगी, लेकिन आप टेंशन में 10 साल पहले भी मर सकते हैं गाँव में। क्योंकि यहाँ आपको इतना ज़्यादा टेंशन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं तो आप जो शहर में रह रहे हैं और गाँव की लाइफ से कभी भी कंपेयर कर लीजिएगा, देखिएगा आप शहर में आपका जीवन, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोगों के साथ जीवन में शहर में 2-2, 4, 5-5 साल ज़िंदगी बिता लेते हैं, कभी बीमार नहीं होती। और गांव में आ गए, कोई बीमारी नहीं, बस सोचते ऑटोमेटिक उनके पास इतनी बीमारियां आ जाएंगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 1-2 लाख रुपए ऐसे चले जाएंगे, जो आप शहर से कमा के लाएँ वही चले जाएंगे। क्या होता है? हमारा संगत। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, वातावरण हमारा बहुत मायने रखता है।
थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस व्यक्ति, जैसे आप कहीं कहीं बैठे हैं, कोई पॉजिटिव आदमी, कोई सकारात्मक आदमी बैठा हुआ है, उसके साथ अच्छी बातें होंगी, और कोई नकारात्मक आदमी बैठा है तो उसके साथ निगेटिव बातें जो होंगी ना, वो अपने आप में लगेंगी। जैसे ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, हमेशा जान लीजिए ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। जैसे संगत में क्या होता है, हमारे साथ 4 लोग रहते हैं। जैसे संगत में, हाँ, एक अच्छी कहावत हमें याद आ गई तुरंत। जैसे क्या बुजुर्ग लोग कह गए हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। ये हमारा क्या होता है, संगत होता है। आप कितने भी अच्छे हैं, कितना भी अच्छा सोच रहे हैं, कितना भी अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, अगर आपके दोस्त खराब हैं तो आपका नाम खराब हो जाएगा, ये आप निश्चित जान लीजिए। अगर आपके दोस्त दारू पी रहे हैं तो आप शराब पीने लगेंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर आपके दोस्त अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे, ये भी एकदम कन्फर्म है। क्योंकि संगत जो होता है बहुत मायने रखता है। संगत की बातें हर जगह कही गई हैं। जैसे रावण के पास जो संगत थी वो राक्षसों की संगत थी, हनुमान जी और राम जी के पास जो संगत थी बांदरों की संगत थी। लेकिन उनमें क्या था, उनकी जो मन के भेद थे वो कोई नहीं जानता था। राक्षसों का मन का भेद जो था वो सभी जानते थे, क्योंकि उनकी संगत में खुद नहीं पता था कि हमें क्या करना है। वो अगला आदमी मांस खा रहा है तो वो भी मांस खाने लगे। अब राम जी के जो सेना थी, बंदर थे, एक ही चीज़ को सब खाते थे, तो सब लोग एक ही चीज़ को खा रहे थे। कहने का मतलब है संगत हमारे जीवन की हर एक चीज़ बदल सकती है। हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो आप बदल सकते हैं, और संगत से ही हमारी सोचने की शक्ति बढ़ सकती है। जैसे आप किसी के साथ बैठेंगे, कभी भी आप देखिएगा, अगर आदमी बड़े लेवल की बात कर रहा है, जैसे 50,000 1 लाख की बात कर रहा है, आपके मन में भी वो सोचेगा। अगर वो 50 की बात कर रहा है, आपके मन में सोचें क्या हम भी 50 कमाते। वही अगले आदमी के साथ आप बैठे हैं, आज गंजी खेत में खोदना है, तो आप क्या करेंगे, हाँ यार काश हमें आलू बोए होते हैं तो हम भी आलू चल के खोदते हैं। खेत है नहीं तो आदमी वही है, पर आपकी सोच कहाँ बदल गई ना, तुरंत 1 मिनट भी लगा नहीं बदलने के लिए सोच आपकी। तो कहने का मतलब सिर्फ आपकी सोच ही मायने रखती है। आप अगर किसी के साथ बैठे हैं, एकदम मैं छोटा एग्जाम्पल छोटा दे रहा हूँ। जैसे आप कहीं शादी बारात गए हुए हैं, तो बारात में क्या देखते हैं, आप एक नॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, और साथ ही जो है अगर अच्छा कपड़ा पहन के जाएगा तो आप भी कहेंगे काश मेरे पास भी कोट पैंट होता, मैं पहन के जाता। वहीं पे आप कहीं खेलने जाएं, आप वहाँ पे बोलेंगे अरे चलो यही पहना है, मैं पहना हूँ, कोई बात नहीं, टेम्परेरी है, ये चीज़ चल जाएगा। तो संगत से सब कुछ बदल जाता है। देखो, संगत से हमारे गुण बदल जाएंगे, संगत से हमारे विचार बदल जाएंगे। जब हमारे विचार बदल जाएंगे तो हमारी जीवन की शैली बदल जाएगी। जब जीवन बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। जो आप सोचेंगे वो बदल सकता है, क्योंकि संगत से ही सब कुछ निर्भर रखता है। आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप जिस जगह हैं उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करिए, आप सोचिए इस चीज़ से कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या लाभ है, क्या हानि है। क्योंकि संगत ये दिखा देती है। आदमी को पता होता है कहीं ना कहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो बस एक कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहता। कंफर्ट है, इसमें हम रहेंगे बढ़िया से। एक मतलब जैसे जीवन को एक काटना होता है, एक जीवन को जीना होता है। अगर जीवन को जीना है तो आपको अपनी संगत छोड़ना पड़ेगा। जब तक कुछ छोड़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ पाएंगे नहीं। जैसे जो होता है, सांप होता है, जब केंचुल को छोड़ता है तभी नए केंचुल को आविष्कार होता है, तभी उसके शरीर पे एक नया कपड़े आते हैं। आप भी कोई कपड़ा पहनते हैं, जब दूसरा कपड़ा छोड़ेंगे तभी आपको दूसरा मिलेगा। आप कहीं कुछ छोड़ेंगे तभी जाके आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ आपको त्याग मांगती है, चाहे जो चीज़ हो। आप जिसके साथ आज हैं, आज उसको छोड़िए, कल आपको दूसरा चीज़ मिलेगा। लंबी चीज़ आज आखिरी चीज़ मिलेगी। देखिए, आप ये एक चीज़ें छोड़ने पे कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा, फैमिली छोड़ दे दूसरी फैमिली मिल जाएगी। ये फैमिली पे नहीं बातें होती, ये जो सोच रहे हैं उनके दिमाग में भ्रमित हैं। वो एकदम से मतलब समझ लीजिए बातों को नकारात्मक लेके जाते हैं। बातों को नकारात्मक न ले जाइए, अपने आप में सोचिए क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अपने आप में सोचिए क्या ये सही है, गलत है। अगर गलत है तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या गलत है, अगर सही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या सही है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।